हेलो गुड मॉर्निंग। चलो आज देखने वाले हैं हम लोग ठोस के बारे में ही देख रहे थे। ठोस में आज देखेंगे ठोसों की त्रुटि के बारे में। ठोस वास्तव में होता क्या है ये पढ़ चुके हैं। आज का है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों में त्रुटि के बारे में देखने वाले। तो ठोस जनरली क्या होता है आपको पता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल इस तरह से ये पार्टिकल आपस में जमे हुए हैं। तो जब मैं बताना चाहूंगा जितने भी ठोस होते हैं वो आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक मतलब वो प्लस माइनस इस तरह से कॉम्बिनेशन से। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो पार्टिकल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जुड़े हुए हैं तो कोई प्रकार का त्रुटि लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन सही है। तो यहाँ पर जैसे अगला मैं अरेंज करता हूँ, मान लो ये है इस तरह से और पार्टिकल्स लिया मैं, ये पार्टिकल्स है, ठीक है पार्टिकल। और मान लो ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये तुम्हारा इस तरह से ये अरेंज है। तो इसमें कोई प्रकार का त्रुटि लग रहा है क्या? नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस एकदम सही है, तो इसको हम त्रुटि नहीं कहेंगे। लेकिन ताप के कारण किसी भी क्रिस्टल को धूप में रखने पर, टेम्परेचर देने पर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप दे रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कुछ न कुछ त्रुटि होने लगता है। हो सकता है इसका एक प्लस गायब हो जाए, तो अब बोल सकते सर यहाँ पर कुछ त्रुटि दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर यहाँ एक प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब माइनस और खाली और माइनस आ गया। तो ये ऐसे क्रिस्टल में क्या होने लगने लग रहा है कि एक त्रुटि उत्पन्न हो गया। तो यही है, मान लो मैं ये चश्मा लगाया हूँ, अभी चश्मा को ऐसे लगाऊंगा ऐसे, तो त्रुटि लगेगा ना। कहने का मतलब वही है, बनावट सबका है, बनावट के अनुसार उसमें कुछ दिखाई देता है डिफरेंट, वही कहलाता है त्रुटि। तो इसको बता दो, ठोसों में त्रुटि के बारे में आज देखने वाले हैं। इसको दोष भी कहते हैं, त्रुटि या दोष एक ही मतलब है। तो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, बहुत सारे सॉलिड में आपको देखने। इसका एग्जांपल सिंपल है आपका, जैसे साधारण जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर से पीला दिखना, ये भी डिफेक्ट का कारण हो सकता है। तो मैं एक सिंपल सा परिभाषा दिया यहाँ पर, ठोसों में त्रुटि का डेफिनेशन ये लिखना है, किसी भी क्रिस्टल या किसी भी ठोस में उनके अवयवी कणों के बीच में, उनके पार्टिकल के बीच की जमावट में होने वाले त्रुटि को ही क्या कहते हैं? ठोसों की त्रुटि कहा जाता है। चलो देखते हैं आगे इसका, ये कितने प्रकार के होते क्या है। तो इसके अंतर्गत आता है, एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट को मैं नहीं बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत पहला देखेंगे जैसा आता है आपका बिंदु दोष, पॉइंट। पहला बिंदु दोष, बिंदु त्रुटि, बिंदु पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी क्रिस्टल जैसे बनाएंगे, मान लो आपको क्रिस्टल बनाना है तो उसको 4 रो में बनाना है, 4 पंक्ति में बनाना है। कैसे देखो, ये मान लो वही परमाणु ये दूसरे से जुड़ा है, इस तरह से ये हो गया। ऐसे ही आप ये फर्स्ट मतलब रो हो गया, फर्स्ट पंक्ति हो गया। ऐसे ही आपको सजाने के लिए, एक प्रकार से अच्छा दिखाने के लिए आप पेज भरने की बात भी बोल सकते हो, ताकि आप अच्छे से लिख सको और एक आसानी से ऐसे बनाकर एक पेज भरा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पेज भरने वाले ये इस तरह से भी बना सकते हैं और 2 में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस, चलो ये आयनिक क्रिस्टल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ये माइनस, इस तरह से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और प्लस, इस तरह। क्लियर है क्या? ओके। अब यहाँ पर देखो कोई प्रकार का यहाँ का डिफेक्ट नजर आ रहा है क्या? नहीं, प्लस और माइनस मतलब इक्वल है। लेकिन इसी पॉइंट, ये सभी पॉइंट है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, इस तरह से इसमें से ये गायब हो गया, तो कुछ आपको पॉइंट से निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट ये कहलाता है। इसी को ध्यान में रखकर बांटा गया है, इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो पॉइंट डिफेक्ट को यहाँ पर कितने भागों में और बांटा गया है उसको हम देखने वाले हैं। तो इसको ऊपर तो मिटा रहा हूं मैं, ये डायग्राम का जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको नहीं मिटा रहा हूं मैं। चलो ये आपका
वाइन डिफेक्ट को देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? तो पहला आता है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। और एक होता है इम्प्यूरिटी। कौन कौन से? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम पूछा जाता है। तो 12th के बच्चे स्ट्रांग हो जाए, ये या इसको आप पढ़ ले, मतलब आपका 4 नंबर फिक्स है। तो इस डिफेक्ट में पहला इसको समझते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, स्टाइकोमेट्री को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है रेशियो समान। अब क्रिस्टल में क्या शो किए हो? तो क्रिस्टल में आप प्लस माइनस शो किए हैं। तो चलो यहाँ का पूर्ति कर देते हैं, माइनस के बाद क्या रहेगा प्लस। इसमें कोई प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। तो इसको स्टाइको में समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टाइको में यहाँ पर पॉजिटिव और माइनस को देखो कितना है। तो यदि मैं बोलूँ एक रो में प्लस की संख्या 2 है और ये, तो 4 रो मतलब 8 प्लस और 8 माइनस, 8 प्लस 8 माइनस दोनों, तो क्या है? रेशियो समान है। मतलब रेशियो समान है तो उसको बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसे क्रिस्टल जिसमें क्रिस्टल के जालक में प्लस और माइनस आयनों की और वही परमाणुओं की मतलब एटम समान होते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुपात समान होते हैं, वो कहलाता है स्टाइकोमेट्रिक। इसी तरह से यदि मैं इसका डेफिनेशन करूं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या है? तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में आपका निकल के आ जाएगा, चलो यहां से गायब कर दिए, तो इससे क्या हो जाएगा? किसी क्रिस्टल में प्लस और माइनस आयन की जो है, अब प्लस निकाला तो प्लस कितना हो गया 7 और ये हो जाएगा -8। तो ये देखो रेशियो गड़बड़ा गया, रेशियो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो इसलिए यहाँ पर वो क्रिस्टल कहलाएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक। और इम्प्यूरिटी को बाद में देखेंगे। तो आज मैं छोटा सा सिंपल टॉपिक लेकर आया था, डिफेक्ट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अब कल जो देखेंगे अगले टॉपिक में स्टाइको और नॉन स्टाइको कितने प्रकार में और बांटा गया है, क्योंकि सबको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अगले एपिसोड को देखने नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।